बट्टी हमारे साथ का उन्हीं में गणेश जसरा ना अब चला के हाले को लिस्ट दे दीजिए ना, लिस्ट नहीं ऊपर लिखा हुआ था ना हमको, नहीं यहाँ था बैजनाथ काला बलवा, लक्ष्मण जसरा का कौन है? काला बलवा लक्ष्मण जसरा, बैजनाथ काला, उसके बाद गणेश जसरा। पुलिस किसके पास? अल्लाह वीडियो देख कर कालो बात तोर घर में बहुत लोग चले थान तू छा ना बा कल यहाँ वीडियो देख कर बहुत लोग तोर घर में चले थान हां गणेश जसरा कंबल मत लाग कंबल मत ला हमरो चाहिए टुड्डू हां मंगल टुड्डू सही है बोले। जिला परिषद है हाँ हाँ तो टुड्डू क्या समझे जिला परिषद है तो लोग देखेगा तो ये भी करेगा हाँ जिला स्वर्गीय मंगल टुड्डू के आदमी के छिए हां नहीं सर बेटे नहीं ठीक है वो ठीक है यहाँ एगो दुगो कुर्सी मंगा मंगल टुड्डू के के छिए हां मंगल टुड्डू के सुनील टुंडू सुनील टुडू को है, सुनील टुंडू सर मंगल साहब देखो कुर्सी सुनील टुंडू हाँ कर लेते वो आएंगे लेंगे उसका भी आइए ना रंजीत भाई से मिला जाए पता है पीछे करे जी 10 मिनट क्या हुआ नहीं आ रहा नहीं आ रहा हम देख रहे कि स्टैंड बहुत मजबूत है लेकिन हाँ ये हमारे राजेंद्र बाबू स्पेशल पीपी साहब हैं और ये सत्संगी बहुत बड़ा है और पूरा जिला में इनका सत्संग का कार्यक्रम होता ही रहता है, तो उस क्रम के लिए भी पूरा सामग्री लेके चले हैं। स्टैंड ठीक है लेकिन नाम बताऊंगा बैजनाथपुर सुनील टुंडू का आया हाँ यहाँ सबका नाम आ गया, जल्दी कीजिए ना लेट होगा ना आप कर लेते अभी ओके। मेरे भाइयों आप सबों को हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम, जो नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस, कोई भी धर्म और राजनीति से बहुत दूर, हम लोग केवल इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर हम लोग काम करते हैं। जहाँ भी दबे कुचले पीड़ित दुखी असहाय मजबूर बेबस लोग मिलते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच करके उनकी ज़रूरत के अनुसार जो भी ज़रूरत होती है हम लोग उनकी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस समय हम लोग बैजनाथपुर वार्ड नंबर 13 बैजनाथपुर वार्ड नंबर 3 काला बलवा रानीगंज अररिया में है। हमें हमारे साथ में काम करने वाले प्यामे इंसानियत फोरम की जान समझिए पूर्व सैनिक अवकाश प्राप्त सैनिक माननीय रंजीत सिंह जी हैं, जो फोरम के सक्रिय सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस ठिठुरती भी ठंड में और इस सर्द लहरी में कंबल की आवश्यकता है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। 25 लोगों को चिन्हित किया गया था। हमारे साथ में इस समय है हमारी संस्था ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम जिला यूनिट अररिया के अध्यक्ष एडवोकेट माननीय देवेंद्र मिश्र जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन अररिया के, और हमारे ये राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे स्पेशल पीपी हैं सिविल कोड में, और हमारे इस फोरम के ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम के सदस्य सक्रिय सदस्य हैं और ये जिम्मेदार हैं। और साथ में हमारे ये पूर्व जिला पार्षद कालू पासवान जी हैं, जिनके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े आंदोलन जीवी जिसको कहा जाए, बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके कुछ हो सकता है, तो हमारे समय इस साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हमारे इस गांव के इस पंचायत की समिति हैं, इनका नाम है अम्बिला मंडी, ये मरांडी, ये इस समय यहाँ की समिति है
और आप तमाम भाई लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, आप तमाम हजरात को, हम तमाम लोगों को धन्यवाद हम देते हैं कि आपने हमें एक आवश्यकता वाली जगह पर बुलाया है। ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम ये वो संस्था है जो जिसके संस्थापक हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना इसलिए की थी कि जब यहाँ पर यह देखा गया कि गरीबों की आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं है। आदमी हर एक की आवाज़ को सुनता है लेकिन उसकी आवाज़ दब जाती है, उनकी ज़रूरत को पूरी करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये यहाँ पर लेकर के उठे संस्था को, और पूरे हिंदुस्तान भर में ये संस्था काम कर रही है। हम लोग यहाँ पर ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम अररिया ज़िला में हम लोग काम करते हैं। कल भी हम लोगों ने एक कुष्ठ रोग आश्रम मदर टेरेसा नगर वार्ड नंबर 12 हरिया मोर वाला पंचायत जो टोल प्लाजा के बिल्कुल समीप है, वहाँ पर ऐसे मरीज़, ऐसे बीमार, ऐसे रोगी हैं जिन रोगियों के पास जाना कोई भी उचित नहीं समझता है, जिनसे दूरी बना करके लोग रखते हैं। हम लोगों ने जाकर के, जिसको हम लोग कोढ़ जैसी बीमारी, उस बस्ती में लोगों ने 1984 ईस्वी में ला करके बसा दिया था सरकार ने। उसके बाद सरकार भी भूल गई थी कि हमने किसी बस्ती को बसाया था। ऐसे लोगों के बीच में भी जा करके उनकी दवाई दारू, कंबल, कपड़े वगैरह जो कुछ भी होता है, हम अपनी पूरी संस्था के जिम्मेदारान, हमारे जो समाजी कारकुनान हैं, ये सोशल वर्कर हमारे साथ में है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे रंजीत सिंह जी और हमारे ये राजेंद्र शर्मा जी, हम इन सब के साथ में मिल करके ये काम करते हैं। आपकी बस्ती हम आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने एक जगह दी और कुछ लोगों के बारे में बताया, और हम समर्थ हुए आप लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप सबों का धन्यवाद है। अब इस समय आपका यहाँ पर ग्राम पंचायत काला बलवा वार्ड नंबर 3 तालो टोला है, इस पे स्वनजीवन टुड्डू पहला नाम है। हम चाहेंगे कि वो आएंगे और हमारे ज़िला पार्षद महोदय जी के हाथ से वो अपना कंबल लें। जिला पार्षद महोदय स्वनजीवन टुड्डू। इसके बाद राम बेसरा स्वनजीवन टुड्डू, राम बेसरा। राम बेसरा, राम बेसरा, क्या स्वनजीवन टुड्डू है? राम बेसरा जी। इसके बाद संजला बेसरा, लक्ष्मण बेसरा, गणेश बेसरा। अब हम चाहेंगे हमारे ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट देवेंद्र मिश्रा जी से वो अपने कर कमलों द्वारा कंबल का वितरण करें। अभी रुकिया, तोरा रुक फोटो लो है ले लिया, एक बेर रुक, तोरा एक के बेर फोटो लो तब जी है। गणेश बेसन ले लिया। गणेश बेसरा ये इधर से ठीक रहेगा। हाँ, स्वर्गीय मंगल टुड्डू के है? मंगल टुड्डू उसका कोई परिवार है? सुनील टुड्डू, सब कोई कीजिए, मिल करके सुनील टुड्डू ना, आप कीजिए ना भाई। आप दीजिए ना। स्वर्गीय सुलेमान, क्या स्वर्गीय सुलेमान का कौन है? सुलेमान चलिए, नहीं है, कहाँ है? स्वर्गीय सुलेमान। अनिल टुड्डू क्या है उनका? इधर देखिए, इधर देखिए। अनिल टुड्डू लखन मरंडी, उधर देखो, और खुश है ना कंबल लेने से। मंत्री हास्ता के है। इन लोगों से भी एक कंबल दिलवाइए, सबसे दिलवाइए। इनसे दिलवाइए समय आप आइए यहाँ, आप दीजिए। अब यहाँ खड़ा हो। अब क्या नाम है? मंत्री हांसदा, मंत्री हास्ता। इधर देखिएगा, इधर। ताला सोरेन, ताला सोरेन कोई है? आइए।
छोटे लाल सोरेन। हो गया, आप आ जाइए, अब आ जाइए। लाल का हंसदा। ये है पेट्रोल पंप के मालिक विकास जी। लाल का हंसदा। कुछ न कमल लगा ठंडी में इस अभियान से हमको उम्मीद है कि विकास जी भी ऐसा अभियान करेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे। लाल का हंसदा नहीं है। ना है ज्ञान प्रकाश सोरेन। आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप लोग भी आइए ना आप लोग। ज्ञान प्रकाश सोरेन। ज्ञान प्रकाश सोरेन क्या है? परिवार है उसका। हाँ लड़का टुड्डू। आप आ जाइए। जे बाटे छक सबको बाटे पर मंत्री राम टुड्डू। मंत्री को नहीं मिला। राम टुड्डू कौन है? रामू टुडू नहीं रानी बुढ़ी बना दो मंत्री राम टुड्डू हो गया। राम जी किसको है? हाँ राम जी किसको? राम जी किसको तो विकलांग के राम विकलांग बोलावा ना एक दिया ताला है कोई। चलिए आगे बढ़िए। संजय हेम्ब्रम कौन है ये? ताला का दिया संजय हेम्ब्रम है। संजय हेम्ब्रम हेलो का करना है इधर देखिए इधर देखिए कोई मैं देखो से कोई मत है गंजला सोरेन है नहीं है। बाबूजी टुड्डू है। बाबूजी टुड्डू। हाँ बोलो चलो उधर चलो। चलिए लाइन में उधर आइए। तुम लोग पीछा हटो ना, थोड़ा पीछे हटो। जो कम्बल ले लिया पीछे हटो। जो नहीं लिया उसको लेने दो। राजो सोरेन। ये कौन है? राजो सोरेन है। राजो सोरेन भाई है। हाथ में ए रामू टुडू रामू बोला हूँ क्या नाम है? ये लीजिए। रामू टुड्डू है। हाँ उसके बाद छोटे लाल होगा। छोटे लाल देखिए मंत्री को इधर देखिएगा इधर देखिएगा इधर देखिए इधर देखिए। तीन मारल जाए थे ना। अभी जाइएगा नहीं आप लोग ऐसे फोटो लेंगे। हाँ सब बनवाने कीजिए एक बार अपना से है बटे राजो सोरेन है। राजो सोरेन नहीं है। राजू पर लगाइए ठीक। अच्छा संभला सोरेन चालू झन नहीं है। जगदीश सोरेन नहीं है। गंजला हेम्ब्रम नहीं है। संजय हेम्ब्रम नहीं है। कौन है? अब पूछे बोलो ना उसको आने के लिए। लड़का तो ले लिया। वो ले लिया। लड़का हंसा कर लिया। फर्नीचर का पत्नी बोला जा देख भाई मैं साड़ा है फर्नीचर का कन्या के लावा न बोला ओकरा दात तेटा देख कने जा हां जा जा कने जा जा लोन सामने है। नाम क्या पूछ? एक तो है ना मतलब मेरे हिसाब हाँ हेलो ये तो नाम लिखाइए कि क्या नाम है? क्या नाम है बोलो? नाम कीजियो। माला देवी। हाँ सब यहाँ जो सामने है उसको मिले ना। तुम माला देवी को मिल गया। खुश है ना? जाओ तब हो गया काम खत्म। दिख दे हां वो ले गया आयो मंत्री हंसदा का दूसरा आदमी लिया ना कोई। कौन ले लिया? मंत्री हंसा का कौन ले लिया? दे दीजिए ना उनको। दे दीजिए तो दे दीजिए। बढ़िया फोटो ले ये अपना मंत्री हंसा
के है मंत्री हंसदा? ये तो लिया था अभी। अरे नहीं लिया था, लो लो झंझट साहब। बस भेले तो एकटा और आते शनिचर के पत्नी हमरा कहां देते। अरे आपका तो आप बोले कि आपका पत्नी लिया। ये नहीं लिया तो अरे छोटे लाल का पत्नी जो लिया, आपका कौन परिवार लिया था छोटे लाल जो आप बोले? पत्नी नहीं आया हमारा, छोटा बच्चा है, छोड़ी है। कौन आया कौन नहीं आया क्या कहते हैं, आप ही लोगों ने लिया ना। पत्नी लड़का कमा नहीं लिया है। अरे वो जो ले रहा था छोटे लाल का नाम बोला गया तो ये थे। है ना, दीजिए छोटे लाल को दीजिए। झंझट साहब चलिए, लाइए जरा एक लाइन बोल दे जरा। हाँ बोलिए, बोले दीजिए बोलने के लिए। बोलिए बोलिए सर बोलिए। हाँ चलिए आप लोग पहले लगिए तो सबको कम्बल आइए, सब लोग कम्बल लेकर आइए आगे में। चल रहा है, चलो आगू चलो। कहाँ गया वो बाबा जी? आओ जो सब कंबल लिया लो। मीता इधर आओ। हाँ मीता के दिखाओ कंबल। मीता एक साथ हमको खड़ा करके पोज ले लीजिए सबका फोटो एक साथ। चलिए सीपी साहब आप चलिए। अच्छा आ रहे हैं। हाँ सब का जरा फोटो तो कम से कम आ जाए। साहब भी बढ़िया शूट करते हैं वीडियो। आज के एक तो पोज ले रहे हम सबका एक साथ सबका। तुम लोग भी आओ ना, बच्चा सब घूम जाओ, इधर घूम जाओ, उधर घूमो, उधर घूमो। हाँ आप लोग आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ तो यहाँ कंबल लगा आगे आ जाइए। रहो यहीं रुको। आप भेलो वो यहाँ ना हे बच्चू का तरीके आज दिनांक 14/1/23 का यह अवसर जब ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम अररिया यूनिट की ओर से इस पूरे जिला के अंदर में जो बहुत गरीब मजलूम दुखिया निसहाय व्यक्ति है उन लोगों का सर्वेक्षण करके हम लोग गांव-गांव जा कर के वैसे मजलूमों को, वैसे गरीबों को जिनका कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं है, इस फोरम के यूनिट के तरफ से कुछ लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को हम लोग कंबल का वितरण करके बहुत सुकून पाते हैं। हालांकि आज पूरा बिहार के अंदर में सभी प्रखंडों में कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें कि निरीह ज़रूरतमंद लोगों के लिए कंबल आदि बहुत सा मदद करने का योजना को प्रारूप दिया गया है। लेकिन जब गांव समाज जाते हैं, किसी मजलूम के पास जाते हैं, पूरा जिला में जाते हैं, तो ऐसा कहीं भी नज़र दूर दूर तक नहीं आता है कि वर्चुअली लगता है क्या उसमें भी कोई पार्टिसिपेशन है। और जिनको नहीं मिलना चाहिए उस गांव में उस मजलूमों को जा कर के नहीं, बड़े बड़े ज़रूरतमंदों को नहीं, छोटे बड़े गरीब को नहीं, बल्कि जो परिविकार लोग हैं उनके बीच में सरकारी कंबल का वितरण किया जाता है। ये बड़ी दुखद ही बात है। ये हम पैगाम देना चाहते हैं बिहार सरकार को, तो इसकी निगरानी की जाए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिनको जरूरी नहीं है उनके बीच में बाबू भैया के सहयोग से उन्हें वह मुहैया कराया जा रहा है। आज जब इस स्थल पर पहुंचे हैं, इस गांव के अंदर में जब वार्ड नंबर 3 में काला बलवा का आए हैं, तो आने पर यह पता चला जो सरकारी योजना पूर्ण रूप से फ्लैप है और सरकारी योजना से किसी को कोई सुविधा मिलने की कोई आसानी हम नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं भी बड़े बड़े लोग जो हैं उनको सहयोगी करके कंबलों का उसको सहयोग में दे दिया जाता है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के लिए नहीं। ये पैगाम देने के साथ ही साथ आज की तारीख में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में प्यामे इंसानियत फोरम अररिया यूनिट
हर गांव हर बस्ती का मुआयना करके एक लिस्ट को चिन्हित करके करने का और उन्हें मदद पहुंचाने का काम करेगा। ये इससे बढ़ के और हम लोगों की ज़िंदगी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। उसी कड़ी में जब इस गांव में आए थे तो आज रानीगंज के कुछ संभ्रांत लोग को खबर लगी तो उनमें वो लोग भी जो प्रत्याशी यहाँ के कालू पासवान जी थे और लोग जो यहाँ के बड़े लोग नवीस थे वो लोग भी गांव में पहुंच करके हम लोगों का भी हौसला अफजाई किए और ये गरीबों लोगों के बीच में जो खुशियाँ को इजहार किया, इसको भी देख करके वो लोग बहुत संतुष्टि प्राप्त किए। और समया भाव में इतना ही कह करके मैं अपना वचन को विराम देता हूँ और आने वाले समय का प्रार्थना करता हूँ कि गरीब मजलूमों के लिए ऑर्गेनाइजेशन सदा सदा के लिए काम करते रहेंगे। बताते हैं। और आज यहाँ के जो जितने मजलूम थे उन लोगों के बीच में हम लोगों ने कंबल का वितरण यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के सहयोग से वितरण का काम किया। मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा जी है और मैं जिला बार अररिया का अध्यक्ष पूर्व हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन के भी मैं अध्यक्ष हूँ। अभी बोलेंगे पीपी साहब। हाँ पीपी साहब बोलेंगे तो दो लाइन बोलवाइए। आगे आ जाइए पीपी साहब, तब पीछे सबका आ जाएगा कपड़े में। बताइए तो आज का प्रोग्राम के बारे में। ये जो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री देवेंद्र यार मिश्र जी बोले और जो इस संगठन प्यामे इंसानियत के सचिव हैं मौलाना मुसब्बिर साहब और हम लोगों के बीच रिटायर फौजी हैं रंजीत कुमार जी, सबों के सहयोग से यहाँ पर जो कंबल का वितरण हुआ बड़ा ही सुंदर लगा, क्योंकि जिसकी आवश्यकता जिसको है अगर उसे वो सामान मिल जाता है तो उससे बड़ा ही लाभ मिलता है। कड़ी कड़ाके की ठंड गुजरी और ऐसे समय में ये कंबल का वितरण एक अमृत तुल्य है और बड़ा ही अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम और फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि फिर अगले वर्ष मौका मिला तो एक कार्यक्रम को और भी बढ़ावा दिया जाएगा, गांव-गांव में कंबल का वितरण होगा। बड़ा ही सराहनीय कदम है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहाँ के जो ग्रामीण आज बड़ा ही उत्साहपूर्वक कंबल का ग्रहण किए उन लोगों को भी धन्यवाद है, क्योंकि कोई देने वाला हो तो कोई लेने वाला भी अगर उत्साहपूर्वक लेता है तो सौभाग्य उसका है। और इसी इतना ही करके मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। ये बूढ़ी माता जी जो कंबल लेकर के खड़ी हैं, इन लोगों को लाभ मिला है, बड़ा ही सक्रिय काम है और निस्वार्थ भाव से हुआ है। कोनो किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं है। ये निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं उसको भगवान भी प्रिय मानते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। ऐसे मैं धर्म से ही जुटा हूँ, गीता ज्ञान मर्मज्ञ के नाम से जाते हैं। बहुत सारा धार्मिक कार्यक्रम भी हम करते हैं और स्पेशल पीपी हैं सिविल कोटा अररिया में वन एवं पर्यावरण विभाग के। और ये हमारे सीनियर हैं जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और हम लोगों के साथ में एक टीम में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इस सराहनीय काम में हमें भी योगदान दिया। चलिए मुसब्बिर और दो लाइन कर दिया जाए। अपना तो काम ये है जलाते चलो चिराग, अपना तो काम ये है जलाते चलो चिराग, राहों में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। मेरे भाई, ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम अररिया यूनिट की ओर से आज जो इन हमारे भाइयों के बीच में कंबल वितरण का कार्य हुआ है, हमें इससे इस कदर खुशी और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हम आपको अपने शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप सब हमें दुआ दें, आशीर्वाद दें कि हम आप लोगों के बीच में रह करके जहाँ तक हो सके यथासंभव आप जैसे लोग जहाँ भी मिलें हम उसका सहयोग कर सकें। मेरा नाम मोहम्मद मुसव्विर आलम नदवी। आपका जो ये संस्था है क्या नाम है उसका? ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम। इसके संस्थापक थे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह। सन 1974 ईस्वी में इलाहाबाद से इस संस्था को शुरू किया था। जब उनसे पूछा गया कि आपने इलाहाबाद से क्यों शुरू किया, तो आपने कहा कि इलाह का अर्थ होता है ईश्वर। हमने इस कार्य को ईश्वर की नगरी से शुरू किया है। ईश्वर के तमाम तर जितनी भी सृष्टि है, जितने भी इंसान हैं जिसको ईश्वर ने रचा है, तमाम तर इंसानों तक हम इसको लेकर के पहुंचना चाहते हैं।
हर इंसान का एक ही उद्देश्य है इस दुनिया में जीने का, एक दूसरे इंसान के दुख दर्द को देख करके वो तरफ जाए। हमें किसी के दुख दर्द को देख करके अगर हमारे अंदर दर्द पैदा हो जाता है, आपके दर्द और पीड़ा से अगर हम तरफ उठते हैं तो हमारा दिल है, वरना एक पत्थर का एक सिल है। दुनिया बनी ही इसीलिए थी ताकि हम एक दूसरे की आजमाइश में, दूसरे की जो परीक्षा और पीड़ा होती है, हम उसमें एक दूसरे का सहयोग कर सकें, हम उसका हाथ बटा सकें। यही इंसान का अर्थ होता है, एक दूसरे से मानूस होना, एक दूसरे के भावना को जान करके उसके भावना और उसकी पीड़ा में, दुख दर्द में साथ देना, यही इंसान है। अगर ये गुण एक इंसान के अंदर है तो वो इंसान है मेरे भाइयों, वरना वो इंसान कहने के लायक नहीं है। देखिए, बड़े संप्रदाय में पैदा होना एक अलग समस्या है और एक छोटे वर्ग में पैदा होना एक अलग समस्या, वो दोनों अलग अलग बात है। लेकिन विरुद्ध गौतम संहिता का श्लोक है कि कोई आदमी बड़ा होता है वो सिर्फ बड़े खानदान में, बड़े वंश में, बड़े संप्रदाय में, बड़े वर्ग में पैदा होने की बुनियाद पर वो बड़ा नहीं होता है, बल्कि गुण अगर उनके अंदर में अच्छे हैं, वो अच्छे सौभाग्य वो अच्छे प्रकार से ज़िंदगी गुजारता है और दूसरे का साथ देता है, तो वो बहुत बड़ा है। ये विरुद्ध गौतम संहिता का श्लोक है। न जाति पूज्यते राजन गुणा कल्याण कारका चंडाल पिवृत्तस्थं देवा ब्राह्मण विधि। न जाति पूज्यते राजन, जात पात की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। न जाति पूज्यते राजन गुणा कल्याण कारका, अगर यदि इंसान के अंदर में गुण है, अच्छे गुण हैं, तो उसको वो कल्याण कारक गुण हैं, तो उसको कहा गया है न जाति पूज्यते राजन गुणा कल्याण कारका तदेव ब्राह्मण विधि। तदेव, तब उसको लोगों ने, ब्राह्मण ने उसको क्या कहा कि देवों ने उसको सबसे उच्च जाति का कहा है, सबसे उच्च जाति का कहा है। यदि इंसान के अंदर में अच्छे गुण हो जाए, हम चाहते हैं कि सब इंसान के अंदर में कल्याण कारक गुण हो जाए, सब इंसान के अंदर में एक दूसरे के अंदर दुख दर्द को देख करके तड़पने की सलाहियत पैदा हो जाए। बस यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। क्या परिचय होता? मेरा नाम मोहम्मद मुसव्विर आलम नदवी। मोहम्मद मुसव्विर आलम नदवी। हाँ हाँ, बोलिए, कुछ बोलिए आप भी। दो लाइन बोल दिया। हाँ, अरे फिर फुल हो गया। बोलिए इसमें। ठीक है सर, हम लोग निकलते हैं। ठीक है इसमें है ना मेमोरी, चलिए ना, इसी में ले लेंगे, हाँ, लीजिए। टाइम हम इसी में ले लेंगे। आपको बहुत उसको थोड़ा काटिए, तो आप काट कर हमको दीजिए, तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। समय निकालें आपके लिए।